नमस्कार। जब हमारे खून में कैल्शियम का स्तर सामान्य से ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, उसे हाइपर कैल्सीमिया के नाम से जानते हैं। उससे लोग बहुत परेशान होते हैं क्योंकि ये गुर्दे में पथरी की समस्या उत्पन्न करता है, हड्डियों का आकार टेढ़ा मेढ़ा कर देता है, हड्डियों में ग्रोथ कर देता है और हड्डियों में सूजन और दर्दों की बीमारी तंग करती है। कैल्शियम का स्तर खून में तब बढ़ता है जब हमारी पैराथायराइड ग्रंथि, जो थायराइड ग्रंथि के पीछे 4 ग्रंथियां होती हैं, वो अपना काम कम मात्रा में करने लग जाए या ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में करने लग जाए, तब ये बीमारी हमें उत्पन्न होती है। अब मैं आपको इसके लक्षण बताता हूँ। लक्षण ये हमारे नर्वस सिस्टम पे, तंत्रिका तंत्र पे बहुत असर करती है, जिससे कि मूड अपसेट रहना, कई बार सिर में भारीपन महसूस होना, बैठ के उठना, आंखों के आगे अंधेरा आ जाना, कई बार बेहोश हो जाना, कई बार सोचने समझने की शक्ति कम हो जाना। कई लोगों को इतनी ज़्यादा मात्रा में परेशानी बढ़ जाती है कि वो मानसिक परेशानी से परेशान रहते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना, इससे परेशानी हो जाती है, बेहोशी बार बार आती है और कई लोग तो ऐसे भी देखे जाते हैं जो कोमा तक में चले जाते हैं इस बीमारी के कारण। जब ये पाचन शक्ति पे हमारे असर करती है तो हमें पेट में गैस की समस्या उत्पन्न हो जाती है, पेट में भारीपन की समस्या हो जाती है, कब्ज की समस्या रहती है, जी मिचलाने की समस्या रहती है, पेट में, कलेजे में, छाती में जलन महसूस होती है और हमेशा घबराहट, बेचैनी सी बनी रहती है। जब हाइपर कैल्सीमिया के लक्षण गुर्दों पे ये बीमारी प्रभाव डालती है तो गुर्दे अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। पेशाब करने में परेशानी होना, पेशाब बार बार आना, पेशाब में रुक रुक के आना, थोड़ी थोड़ी देर में टपकते रहना, पेशाब में जलन की शिकायत, ये लक्षण के रूप में देखा जाता है। जब हाइपर कैल्सीमिया का असर हमारे हड्डियों पे और मांसपेशियों पे होता है तो मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द होती है, जोड़ों में सूजन और दर्द की समस्या तंग करती है। हाइपर कैल्सीमिया का असर हमारे हृदय पे भी होता है क्योंकि ये खून में रहता है और खून के जरिए हमारे दिल तक पहुंचता है, जिससे घबराहट होना, दिल की धड़कन कम ज़्यादा होना, बीपी हाई होना, ये सब लक्षण इसमें देखे जाते हैं। हाइपर कैल्सीमिया का मतलब अगर हमारे खून में कैल्शियम का स्तर ज़्यादा हो जाता है तो कई लोगों को लक्षण के रूप में देखा जाता है दिल के दौरे भी पड़ते हैं। अब मैं आपको इसके कारण बताता हूँ। कारण के रूप में देखा जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि पैराथायराइड ग्रंथि, जो थायराइड ग्रंथि के पीछे 4 ग्रंथियाँ होती हैं, वो अपने आकार में बढ़ जाने के कारण अपना काम कम या ज़्यादा मात्रा में करने लग जाती है, तब ये बीमारी उत्पन्न होती है। ये कारण देखा जाता है, कईयों को फेफड़ों का कैंसर होता है, कईयों महिलाओं को स्तन कैंसर होता है, या कैंसर के रोगियों में भी देखा जाता है कि हाइपर कैल्सीमिया की समस्या ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। कई बार कारण के रूप में देखा जाता है कि हमें टीबी की बीमारी है, फेफड़ों में टीबी है, हड्डियों में टीबी है, या शरीर के अंगों में टीबी है, या गर्भाशय में टीबी है, तो उसके कारण भी हमारे कैल्शियम का स्तर खून में बढ़ जाता है। अब अगला कारण देखा जाता है हेरिडिटरी, वंशानुगत जिसे कहते हैं। माता पिता के शरीर में खून में कैल्शियम ज़्यादा बनता है तो बच्चों में भी आगे ये बीमारी देखी जाती है। अब इसके अलावा और जो कारण देखे जाते हैं कि हमारे को आज के समय में कमजोरी महसूस होती है तो हम कैल्शियम की दवाइयाँ, विटामिन डी की दवाइयाँ दबा के खाते हैं, तो उसके कारण भी खून में हाइपर कैल्सीमिया की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा कारण देखा जाता है कि बैठक का काम करते हैं मगर खाना पौष्टिक खाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, तो उसके कारण भी हाइपर कैल्सीमिया की बीमारी हो जाती है। या कुछ लोग पानी बहुत ज़्यादा कम मात्रा में पीते हैं तो उसके कारण भी हाइपर कैल्सीमिया की समस्या उत्पन्न हो जाती है। महिलाओं का जब मासिक धर्म आना बंद हो जाता है, जिसे मीनोपॉज की पोजीशन बोलते हैं, तो उसके बाद भी हाइपर कैल्सीमिया की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब मैं आपको घरेलू उपचार बताता हूँ। घरेलू उपचार में मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी का इस्तेमाल करें। अगर आपको हाइपर कैल्सीमिया की समस्या उत्पन्न होगी है तो पानी हर 2 घंटे में 1 गिलास ज़रूर पिएं। ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे, पेशाब ज़्यादा आएगा तो हाइपर कैल्सीमिया की समस्या कम होती चली जाएगी। दूसरा घरेलू उपचार आ जाता है मूली का रस, कद्दूकस करके मूली को, उसका रस कपड़े में निचोड़ के निकाल लें, उसमें नींबू का रस और स्वाद अनुसार चाहे आप सेंधा नमक या हल्का मीठा मिला के दिन में 2 बार सुबह शाम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हाइपर कैल्सीमिया की समस्या लुप्त होती चली जाएगी। या खाने के साथ सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हाइपर कैल्सीमिया की समस्या नष्ट होती चली जाए और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होते चले जाएं।
अब मैं आपको आयुर्वेदिक उपचार बताता हूँ। आयुर्वेदिक उपचार में गोखरू बड़ा लेना है 50 ग्राम, पुनर्वा की जड़ जिसे हम साठी जड़ के नाम से जानते हैं 50 ग्राम, हरड़ का छिलका लेना है 50 ग्राम। इनको पीस के पाउडर बना के 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को, खाना खाने के 1 घंटे बाद गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा लाभ होता है और हाइपर कैल्सीमिया की समस्या दूर होती चली जाती है। अब मैं आपको रेडीमेड उपचार बताता हूँ। रेडीमेड उपचार में गोक्षुर आदि वटी आती है, किसी भी कंपनी की लेके 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को, खाना खाने से आधा घंटा पहले गुनगुने पानी के साथ रोजाना इस्तेमाल करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब मैं आपको फ़ायदेमंद चीज़ें बताता हूँ। फ़ायदेमंद चीज़ों में आपके लिए आ जाता है सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, फल फ्रूट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, सिंपल पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और जितना हो सके सुबह नाश्ते में चटनी का इस्तेमाल ज़रूर करें। जैसे गर्मियों में लोग पुदीने की चटनी के साथ पराठे का इस्तेमाल करते हैं, सर्दियों में लोग चटनी के साथ पराठे का इस्तेमाल करते हैं। तो देख लेना जैसे आपको अच्छा लगे। रोटी के साथ भी कई लोग चटनी खाना पसंद करते हैं। चटनी हरी चटनी जिसमें हरी मिर्च हो, प्याज हो, पुदीना हो और अन्य चीज़ें होती हैं जिसे हम बना के खा सकते हैं। गन्ने का जूस, गन्ने का रस जिसे कहते हैं, वो पीना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। हरी सब्जियों का इस्तेमाल या हरी सब्जियों का सूप का इस्तेमाल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। मौसम के अनुसार जो फल फ्रूट होते हैं उनका जूस पीना काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। मैं आपको परहेज़ बता देता हूँ क्योंकि बिना परहेज़ के कोई भी दवा असर नहीं करती है। सबसे पहले मैं आपको कहूँगा ड्राई फ्रूट्स आपने नहीं लेना है। डेयरी प्रोडक्ट, दूध, घी, मक्खन, मलाई, इस तरह की चीज़ें छोड़ देनी है। नॉनवेज वगैरह इस्तेमाल नहीं करना है, मीट अंडा वगैरह इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने इस वीडियो में आपको 3 उपचार बताए हैं, घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक उपचार, रेडीमेड उपचार। इनमें से केवल एक उपचार जो आपको आसान लगे आप करके लाभ उठा सकते हैं। और लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे बताए गए इन नुस्खों से अगर आपको पूर्ण लाभ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता तो आप नज़दीकी डॉक्टर से या हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।